नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 16 पे आ गए हैं। तो पिछले श्लोक में तो बताया उन्होंने कि जो वेदों का सार है वो भी श्री कृष्ण भगवान है। हमें कुछ याद रहता है, भूल जाते हैं, वो भी श्री कृष्ण भगवान के कारण है। हमारी आत्मा भी श्री कृष्ण भगवान, मतलब इस धरती पे जो कार्य होता है उसके कारण श्री कृष्ण भगवान है। और जिस कारण से हम कोई कार्य करते हैं वो पीछे कारण भी श्री कृष्ण भगवान है। हम कुछ भूल जाते हैं तो इसमें भी कृष्ण भगवान की महिमा है। कैसे अर्जुन भूल गए धनुष बाण युधिष्ठिर के रूम कमरे में, तो वो भी उनकी ही कृपा से भूल गए थे। गए धनुष बाण लेने तो वहाँ द्रौपदी थी, तो उन्हें साल भर की सज़ा मिले कि तुम अब वन में भटको। इससे उन्हें क्या लाभ हुआ? और वन में उन्होंने तरह तरह की विद्याओं का कौशल का ज्ञान प्राप्त किया। तो इसलिए भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 15 श्लोक 16, इसमें देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोक क्षर अक्षाक्षर च एव क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहते हैं इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशवान कहा जाता है। जैसे ये हमारा शरीर है, किसी का भी है, नाशवान है, इसके अंदर जो आत्मा है वह अविनाशी है। तो इस तरह इस संसार में दो तरह की चीज़ है, एक क्षर विनाश होने वाली और अक्षर जो कभी विनाश ना हो, दो तरह के हैं। तो इसमें कहते हैं कि भगवान ने प्रकृति नाम से जो कहे गए हैं, मतलब जो भी दुनिया में इस प्रकृति में है, इसमें दो तरह की चीज़ है, एक क्षर और एक अक्षर अविनाशी। भगवान क्या? एक आत्मा, एक परमात्मा, एक क्षर विनाशी, एक अविनाशी अक्षर और एक परमात्मा। तो परमात्मा तो अविनाशी है, उससे जो संबंधित हमारी आत्मा है वो भी अविनाशी है। तो इसमें वे यही कहते हैं कि देखो जो क्षर है वह उसका समापन हो जाता है, नष्ट हो जाती है, खत्म। और जो अक्षर है वह कभी विनाश नहीं होती। तो इसमें जो परमात्मा है उनसे उत्पन्न हमारी आत्मा है, ये क्या है? अविनाशी, सदा रहने वाले हैं। आत्मा अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है। जो धर्मात्मा आदमी है उसका वो मोक्ष हो जाता, उसको मोक्ष मिलता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यही है कि जो नाशवान है वह तो अंत में समाप्त हो जाता है, और जो अविनाशी है वह सदा रहता है और अंत में भगवान में मिल जाता है। जीव, हर जीव का अंत होता है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा हमारी अविनाशी है और शरीर नाशवान है, जो कि मृत्यु के द्वारा निश्चय ही समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञान के आधार पर जीविका का आत्मा जो होती है वह भगवान से मिल जाती है और ब्रह्म में मिलकर स्वर्ग को प्राप्त होती है। जो ज्ञानी जन है उनका विनाश नहीं होता। क्यों? ज्ञानी जन तो इस पृथ्वी के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? उनकी आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाती है। वे भगवान का ध्यान भजन सब करते हैं। तो भगवान का ध्यान भजन ज्ञान ज्ञानी जो योगी होता है, ज्ञान से उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इस तरह वे इस दुखालय, ये दुख का जो संसार है, ये यहाँ आना जाना उनका बंद हो जाता है और उनकी जो अविनाशी आत्मा है वह परमात्मा में मिल जाती है और मोक्ष धाम प्राप्त कर लेती है। आप भी इस तरह से भगवान की भक्ति करके भगवान में मिल सकते हैं। ऊपर भगवान स्वर्ग में है, लेकिन हम उनको पा सकते हैं। कैसे? उनका भजन ध्यान करके हमारी आत्मा उनमें मिल जाएगी और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।
वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।